रात के ठीक 2:13 पर आर्या नींद से अचानक जागी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे में कुछ फुसफुसाया हो। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। वो बिस्तर से उठी और धीरे धीरे उस पुराने आईने के पास गई जो उसकी दादी ने उसे दिया था और कहा था, कभी भी इस आईने में आधी रात के बाद मत देखना, वरना जो दिखेगा वो तुम नहीं होगी। आर्या को बचपन से अजीब चीजें पसंद थीं। वो मुस्कुराई और बोली, अब तो देखना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने आईने में देखा, वहां उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वही कमरा था। पर आईने के अंदर वाली आर्या थोड़ी अलग दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान। आर्या ने झुककर गौर से देखा। आईने वाली आर्या ने भी झुककर देखा, लेकिन फिर वो पलक नहीं झपकाई। अचानक आईने के पीछे कुछ हल्का हल्का हिलने लगा। कमरा ठंडा हो गया। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। पर जब उसने फिर आईने में देखा, आईने वाली आर्या गायब। बस एक हल्की आवाज आई, तुम अब देर कर चुकी हो। आईना अपने आप से हल्के कंपन के साथ दरकने लगा और उस पर दरार बनते ही आईने के पीछे से एक हाथ निकला। अगली सुबह आर्या की दोस्त मिया उसके घर आई। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सन्नाटा। कमरे में सिर्फ वो पुराना आईना था और सामने एक डायरी खुली पड़ी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो आईने से दूर रहो, क्योंकि अब वो मैं नहीं हूं जो बाहर दिख रही हूं। मिया ने डरते हुए आईने में देखा। वहां आर्या खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, पर कमरे में आर्या कहीं नहीं थी। वो मुस्कुराहट धीरे धीरे और चौड़ी होती गई और आईने में दिखने वाली आर्या ने अपने होंठ हिलाए। अब तुम्हारी बारी है। आईना फिर से चमकने लगा और अगले ही पल दोनों परछाइयां एक साथ हिलने लगीं, एक असली दुनिया में, दूसरी